हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे कि राज्यपाल से कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कहीं न कहीं अवश्य पूछे गए हैं। इस तरह से ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 213 के तहत यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने की, मुख्यमंत्री का चयन, अध्यादेश जारी करना, विधानसभा सत्र बुलाना। तो तीसरा ऑप्शन अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। तो यह 4 ऑप्शन देख रहा होगा, 154, 166, 200 और 213। तो इस तरह से यहाँ भी जो ऑप्शन सी है वह सही है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अर्थात किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यह अनुच्छेद 92, अनुच्छेद नंबर 84, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 261, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 143 सही है। अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। चौथा प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है। अर्थात जो राज्यपाल होता है वह अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद अथवा प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि राज्य का जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद से पांचवा प्रश्न है कि राज्यपाल अधिकांशतः लिया जाता है। अर्थात जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह कहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। बाहर के राज्य से, अर्थात जिस राज्य में उसको नियुक्त करना है उस राज्य से या बाहर के राज्य से, बहुमत दल से या उसी राज्य से या फिर एक क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है बाहर के राज्य से, अर्थात अधिकांशतः इसी शर्त का पालन होता है कि बाहर के ही राज्य से राज्यपाल को उस राज्य में नियुक्त किया जाता है। छठवां प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा और उस राज्य के मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा और चौथा है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो इस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सातवां प्रश्न है, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो कौन राज्यपाल का कार्य देखेगा जब तक कि अगले राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। दूसरा है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री। तो जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नहीं हो जाती है तब तक उस राज्य के राज्यपाल का कार्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश देखता है। इसके बाद से 8वां प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। अर्थात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल और राज्य विधान परिषद। तो राज्य में जो कार्यकारी है, कार्यपालिका है, उसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है वह राज्यपाल ही होता है, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं।
अगला जो प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को पदच्युत करने से संबंधित है, अर्थात उसको हटाने का उपबंध किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन जो है अनुच्छेद नंबर 156, यह राज्यपाल को उसके पद से हटाने से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है, जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित बिल राज्यपाल के पास आरक्षित है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसे राष्ट्रपति को भेजना होगा। वह अनिश्चित काल तक बिल को अपने पास रख सकता है, वह बाद में बिल पर अनुमति दे सकता है, वह आरोपी हो सकता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि वह अनिश्चित काल तक बिल को अपने पास क्या कर सकता है, रख सकता है, इसमें कोई जो है कि डाउट नहीं है। इसके बाद से 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु यहाँ ऑप्शन है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। इसके बाद से 12वां प्रश्न है कि राज्यपाल को उसके पद से निम्न में से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो राष्ट्रपति है यह सही है, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त करने का भी काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है और उसके पद से हटाने का भी काम राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। फिर से अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।